Hello students, good morning. I am Professor Ashok Kumar Shukla, owner and director of the Adarsh Education Center. I am mathematician and statistician. I taught several students belonging to different prestigious colleges of Delhi University like Sri Venkateswar College, Hindu College, SRCC, LSR, KMC, etc. etc. My education center is running from 2001 in Delhi, South Campus, Satyaniketan, opposite Sri Venkateswar College and nearby Durgabai Deshmukh Metro Station. I taught several students of mathematics, statistics, economics honors and BCom honors. मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में खुद व्यक्तिगत तौर पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ और इकोनॉमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के सारे पेपर मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैथमेटिक्स ऑनर्स के तो जितने भी पेपर हैं सारे पेपर और इसके साथ ही साथ जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं उनको भी लगभग सारे पेपर मैं खुद पढ़ाता हूँ। 21 वर्ष से दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों ने अच्छा नॉलेज लिया, यहाँ पर आकर अच्छे नंबर्स लिए। यहाँ से पढ़ करके बच्चे विदेश चले गए, कुछ बच्चे लंदन में जाकर एक्चुअल साइंस में एमएससी में गए। बहुत ढेर सारे बच्चे यहाँ से डाटा साइंस में एमएससी करने के लिए बच्चे निकल गए आगे। इसके बाद जब वो लौट करके यहाँ पर आते हैं तो हमसे मुलाकात करते हैं और वहां रह करके भी, विदेश में रह करके भी, जहां भी उनको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन हम उनको पढ़ाते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा मैं खुद बहुत ऐसे ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ हूँ जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, उनको मैंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया। एडनबरा यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड के बच्चे पढ़ाया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के बच्चे हमने पढ़ाया जो कि बीएससी मैथमेटिक्स के ही बच्चे थे। तो मैं सभी बच्चों को अपने एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करता हूँ और ये बोलता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें ज्वाइन करें, हम आपको ऑनलाइन मोड पर क्लासेस देंगे। अभी जब तक ये कोरोना डिजीज नहीं आती थी तो सभी बच्चे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो जब दिल्ली राजधानी यहाँ ये व्यवस्था थी तो सारे इंडिया में यही व्यवस्था थी कि बच्चों को कोचिंग सेंटर जाके पढ़ाई करना पड़ता था। अब उसमें भी बहुत ढेर सारे बच्चियों को प्रॉब्लम ये होती थी कि यूनिवर्सिटीज की क्लासेस जो हैं लगभग शाम को 4 से 5 बजे तक लगती हैं। इसके बाद बच्चे घर जाते हैं, 1 घंटे आधा घंटे जाने में लगता है। लगभग बच्चे 5:30-6 बजे तो घर पहुंचते हैं। अब उनको ट्यूशन की जरूरत तो है, कोचिंग की जरूरत है, फिर भी समय नहीं है कि कोचिंग तक जा सकें, कोचिंग में पढ़ सकें, क्योंकि कोचिंग में जाने में टाइम लगना है, लौटने में टाइम लगना है, आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, अलग से पेरेंट्स को चिंता अलग से होती है, बच्चों को थकान अलग से होती है। तो बच्चे चाहते हुए भी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते थे या कि मजबूरी में जाते थे तो घर के आसपास ट्यूशन देखते थे। अरे हर घर के पास में अच्छे कोच, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे कोचिंग नहीं बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पर मेरे से रहा नहीं जा रहा, इसलिए एक संस्कृत का श्लोक ही आप लोगों को सुना रहा हूँ। शैले शैले ना माणिक्यम मौतिकम ना गजे गजे, साधुओं ना ही सर्वत्रम चंदनम ना बने बने। इसका मतलब यह है कि शैले शैले ना माणिक्यम, हर पर्वत पर मणि नहीं पाई जाती है। मोतिकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं पाया जाता है। साधुओं ना ही सर्वत्रम चंदनम ना बने बने, हर वन में जैसे चंदन का पेड़ या चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है, ठीक उसी प्रकार से साधुओं ना ही सर्वत्रम, साधु भी हर जगह नहीं मिलता है। पीला कपड़ा पहन लेने से, गेरुआ रंग धारण करने से कोई भी साधु नहीं हो जाता है। साधु वाले गुण होना चाहिए। यहाँ साधु कहने का हमारा मतलब है टीचर से। हर जगह टीचर नहीं मिल जाता है, योग्य टीचर। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, कई स्टूडेंट डीसी वाशिंगटन के पढ़ा रहा हूं यहीं से ऑनलाइन। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जो ये सोच बन जाती है घर के पास में ही किसी भैया से पढ़ लेते हैं, किसी दीदी से पढ़ लेते हैं या आंटी जी से पढ़ लेते हैं, तो घर के पास ही सारी सुविधाएं नहीं होती है, ना अच्छे कोचिंग घर के पास होती है, ना अच्छे
अस्पताल पास में होते, ना अच्छे डॉक्टर होते, उसके लिए चलना पड़ता। लेकिन दिल्ली एक ऐसी मेट्रो सिटी है जहां पर आने जाने ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एक एक घंटे डेढ़ घंटे जाने और आने में लगता था, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, नहीं जा पाते थे, समय की कमी और कई समस्याओं के कारण से। ये कोरोना डिजीज ने कुछ ना कुछ तो सिखा दिया। आज बहुत सी हाई प्रोफाइल फैमिली ऐसी थी जो पहले से ही ऑनलाइन व्यवस्था उनके पास में थी, लैपटॉप थे, वाईफाई लगा हुआ था, बच्चे एक्सपर्ट थे, कंप्यूटर ऑपरेट करते थे, वो पढ़ लिख लेते थे। लेकिन इस बीमारी ने सबको सिखा दिया। आज पुअर से पुअर कंडीशन वाला बच्चा भी अपना जो है मोबाइल स्मार्टफोन रखा हुआ है, वहां से वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, आधा अधूरा जो भी उसका नेट इंटरनेट चालू होता है उसमें पढ़ाई की कोशिश करता है। लेकिन अब जो क्या नाम से कोचिंग सेंटर वाले हैं, सारे अपने आप को अपडेट किए हुए हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम आप लोगों को ऑनलाइन मोड में आप घर बैठे ही हमसे पढ़ें, हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे, पढ़ करके देखें, डेमो क्लासेस लें, फ्री क्लासेस हैं, पढ़कर देखें, अच्छा लगे तो ज्वाइन करें। आपको घर बैठे ही आपके टाइम के हिसाब से अब रात में 8 से 9 भी पढ़ सकते हैं, 7 से 8 भी पढ़ सकते हैं, जो भी सुटेबल टाइम हो उसमें क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा किसी को अपना जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेना है तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो की भी सुविधा है। रिकॉर्डेड वीडियो ले लीजिए, जब आपको टाइम मिलता है तब उस वीडियो को खोलिए, पढ़िए, ये सारी सुविधाएं आपके पास में हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 देने जा रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। एनी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में हमने 2 टाइप्स बताया था। टाइप फर्स्ट में बताया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। यहाँ यदि x एक रैंडम वेरिएबल है तो x की वैल्यू x1, x2, x3 करके जंप करती हुई चलती है। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जब होता है जब रैंडम वेरिएबल x एक इंटरवल पे बिलोंग करता है। जैसे टाइम, आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे गए और वहां बैठ करके अपने नंबर का वेट कर रहे थे, सपोज करिए 4 बजे पहुंचे और 5 बजे आपका नंबर आया, तो 4 से 5 बजे तक आप वहां वेट कर रहे थे, टाइम कॉन्टिन्यूअसली जा रहा था वहां पर। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। टाइम आपका यदि रैंडम वेरिएबल से डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाता है। अब इसी प्रकार से क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है या कोई मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, तो वहां कहते हैं अंडर 19 क्रिकेट मैच हो रहा था। इसके बाद फिर कहते हैं कि अब ये जो है सीनियर क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है। तो अंडर 19 का मतलब वहां 19 ईयर से नीचे तक वाले हैं। इसके बाद 19 के ऊपर चले गए तो वो 20 ईयर है, 21 है, 23 है। जब इस प्रकार का रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है तब इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है, जिसको हमने बताया था पहले लेक्चर में। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बताया था। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और सीडीएफ आता है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आज मैं उसी को ठीक से यहाँ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये यहाँ पर लिखा हमने टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर हमने बताया था 2 टाइप्स के रैंडम वेरिएबल हो रहे थे, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये लिख दिया गया है डिस्क्रीट और यहां लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में हमने बताया था कि ये जंप करेगा, x की वैल्यू x1, x2, x3 एंड अप टू सो ऑन xn आएगा। यहाँ पर a इज लेस देन x इज लेस देन b आएगा, दैट इज x बिलोंग करेगा इंटरवल। ये इंटरवल ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। इसके बाद हमने ये समझाया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा, जिसको हम PMF लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसको लिख देंगे fx। ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, एग्जैक्ट एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी बता रहा है। इसी प्रकार से CDF आता है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको कैपिटल F से लिखते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू x, यहां तक की पूरी प्रोबेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर हमने PDF बताया था, इसका मतलब है fx ये भी होता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फिर से यहाँ CDF आएगा, जिसको हम fx लिखेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू x है, चीज सेम है, बात सेम है।
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीडीएफ पता है तो सीडीएफ कैसे निकालेंगे, सीडीएफ पता है तो पीडीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पीएमएफ पता है तो सीडीएफ में कैसे जाएंगे, सीडीएफ से पीएमएफ में कैसे जाएंगे, और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक से देख लें। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको बनाते रहें और आगे की ओर फिर हम चल रहे हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का बताने जा रहा हूं, उसको देखने के बाद आप कैसे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं और कैसे निकालेंगे, इसलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं बुक से। यहां देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जांपल, या कोई क्वेश्चन बोल दीजिए। सपोज x, यहां रैंडम वेरिएबल है, सपोज रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन pxx इक्वल टू लिखा हुआ है cx such that x इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू so on 10 नंबर तक, एंड 0 लिखा हुआ है elsewhere। अब यहां आपको क्या फाइंड करना है वो लिख देता हूं। कह रहा है कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ c। टू फाइंड c, यहां आप सॉल्यूशन देखेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन होती है, आपको पहले पता है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। यदि डिस्क्रीट है तो समेशन करना है, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रल करना है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, यहाँ x की वैल्यू जो है 1 से 10 है तो 1 से 10 कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट समेशन x फ्रॉम 1 टू 10 और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू देखिए, ये लिखा है cx और इसकी वैल्यू 1 लिखी हुई है। समेशन x में है, c में नहीं है, तो c बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से 10 करोगे, 1 + 2 अप टू 10 दिस इक्वल टू 1 लिखा है। अब इसमें c को उधर ले जाएंगे, इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n × n + 1/2 मींस 10 × 11/2 इक्वल टू 1/c। इसको सिंप्लीफाई किया गया है और c की वैल्यू बन गई है 1/55। ये c की वैल्यू हमें निकालना था, जो कि हमने आंसर चेक कर लिया है, करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, उसमें कोई अननोन है तो अननोन की वैल्यू इस प्रकार निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का भी बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चे साथ साथ लिखते रहेंगे, कोई डिफिकल्टी होने पर जो है हमें बताते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, हम उसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सपोज x is a continuous random variable and its PDF इक्वल टू, यहाँ लिखा हमने fx, ये गिवन है, इसकी वैल्यू है c × x³ एंड x बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 to 2 ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, और 0 है elsewhere। यहाँ पर हमें फाइंड करना है, c की वैल्यू निकालनी है, फाइंड c। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन आएगा इंटीग्रल -∞ to +∞ fx dx। टोटल ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा 1 होता है, जैसा कि डिस्क्रीट में समेशन 1 होता है, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन टोटल करने पर 1 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, -∞ से +∞ नहीं दिया अपने क्वेश्चन में, क्या दिया है, 0 से 2। तो हम लिखेंगे क्या, 0 से 2 cx³ dx इक्वल टू 1, क्योंकि इसको हमने ब्रेक किया, पहले -∞ से 0 ले गए, फिर 0 से 2 ले आए, फिर 2 से ∞ ले गए। -∞ से 0 पर वैल्यू 0 है, elsewhere लिखा हुआ है, 2 से ∞ पर 0 है, तो केवल यही वैल्यू बचेगी। अब यहाँ से c को कॉमन कर देते हैं, x³ का इंटीग्रल किया है और यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 से 2 दिस इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, c 2⁴ 16 होता है, फिर 0 पुट करोगे तो 0 रहेगा, अपॉन 4 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया है,
सी की वैल्यू जो बन रही है 1/4, इसका भी आंसर जो है बिल्कुल 100% ही करेक्ट होना चाहिए, जो कि हमने चेक कर लिया है, आंसर बिल्कुल ऑलराइट है। इस प्रकार से आपको जानना है। एक थोड़ा सा पार्ट इसका और बताता हूँ जिसमें कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो। सही बच्चे ध्यान से देखें, समझते रहें, बहुत ही आसानी से हर टॉपिक को बताया जाएगा। हमारे गुरुजी कहते थे, जब मैं एमएससी कर रहा था तो हमारे गुरुजी का कहना था, अच्छे टीचर की क्या खासियत होनी चाहिए? अच्छे टीचर की खासियत ये होनी चाहिए कि क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा हो, यदि उसको समझाने में टीचर सफल है तो वो अच्छा टीचर है। और यदि टीचर जी सबसे अच्छे स्टूडेंट को समझा पा रहे हैं तो टीचर की कोई खासियत नहीं है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी अच्छे से अच्छा समझे और बढ़िया से बढ़िया नॉलेज उसके अंदर आ जाए। इसी का एक पार्ट और क्वेश्चन का बता रहा हूं। दूसरा पार्ट यहाँ लिखा, सी की वैल्यू देख लेना 1/4 आ चुकी है। अब इसका दूसरा पार्ट जो आ रहा है, वो दूसरा पार्ट कह रहा है, उसको भी बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में कह रहा प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए 1/4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1। इसको कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, इसमें फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। फार्मूला यूज करिए, प्रोबेबिलिटी a लेस देन x इज लेस देन b हो तो इसको इंटीग्रेट कर देना है a to b fx dx। Therefore, जब प्रोबेबिलिटी 1/4 इज लेस देन x इज लेस देन 1 है, इसका मतलब है इंटरवल की लिमिट 1/4 से 1 है और fx की वैल्यू देख रहे हैं cx³ है, c की वैल्यू 1/4 निकाल दिया था तो x³ dx हो चुका है। लिमिट यहाँ 1/4 से 1 ही लिखी हुई थी। अब इसको देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इक्वल टू 1/4 कॉमन है, इसका इंटीग्रेशन हुआ x⁴/4 लिमिट 1/4 से 1 है। इसको आप आगे सम कर लेंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे और इसकी वैल्यू जो आ रही है, टोटल वैल्यू बन रही है 255,4096 यह इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से बच्चों इसको निकालते हैं। अभी मैं अगली क्लास में आप लोगों को वेरियस क्वेश्चन बताऊंगा, इंटरनल रिलेशन बिटवीन पीडीएफ एंड सीडीएफ बताऊंगा, हाउ कैन वी फाइंड सीडीएफ फ्रॉम गिवन पीडीएफ एंड वाइस वर्सा। ये सारी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा। 1 by 1 करके लेक्चर आते रहेंगे, वीडियो बनते रहेंगे। आप हमें ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई डिफिकल्टी होने पर हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट को देखेंगे और उसका सुझाव देख करके उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन पे हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ने का प्रयास करें। हम पूरा कोर्स 1 to all आपको पढ़ाते रहेंगे। आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास में हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को बताएं। फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, फ्री डेमो क्लासेस लें। मैं अभी आपको ये वीडियो जो है साउथ कैंपस सेंटर से दे रहा हूँ। पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए और खुश रहिए। और इसके साथ ही साथ एक टीचर होने के नाते आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये बड़ी खतरनाक बीमारी कोरोना चल रही है, ओमिक्रॉन आया हुआ है, कोई ओ माइक्रॉन कह रहा है, हम तो ओ माई गॉड कह रहे हैं। आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करिए और खुद प्रिकॉशंस लेते रहिए, सावधान रहिए, इम्यूनिटी मजबूत करिए। जैसे इस पर डॉक्टर्स बता रहे हैं वैसे करिए। अब थोड़ा बहुत बाबा रामदेव की बात को भी मानते रहिए, एक्टिव रहिए, शारीरिक तौर से मजबूत रहिए, स्वस्थ रहिए, लंबा उम्र जीते रहिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेकर के हमारे देश का गौरव बनिए। ओके बच्चों, थैंक यू।